Hello students, now we will study about what are the limitations of e-commerce अर्थात ई-कॉमर्स करने की कौन कौन से लिमिटेशन है, कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी. द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ई-कॉमर्स इज द इशू ऑफ सिक्योरिटी. People fear to provide personal and financial information even through several improvements have been made in relations to data encryption. Certain websites do not have capabilities to conduct authentic transactions. Fear of providing credit card information and risk of identity limit the growth of e-commerce. अर्थात ई कॉमर्स को एक्सपांड करने में सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो सिक्योरिटी का होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन या ई कॉमर्स के थ्रू जो हम फिलिंग करते हैं या शॉपिंग करने में जो हम फिल करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसको देने में डरते हैं. जबकि आज के इस प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे जो हैं इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं, जिसके बावजूद भी लोग अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने में डरते हैं. लोगों का मानना होता है, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जो हमारी ट्रांजैक्शंस को, हमारी जो इन्फॉर्मेशंस है उनको ऑथेंटिकली सिक्योर करके रख सकें, जिसके कारण लोग अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में डरते हैं. और डर ही है जो ई कॉमर्स में ग्रोथ करने में लिमिटेशंस बना हुआ है. और ये डर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, इनको शेयर करने में डरते हैं लोग. इसीलिए ई कॉमर्स में एक ग्रोथ करने में सिक्योरिटी जो है एक डिसएडवांटेज के रूप में वर्क करता है. नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्राइवेसी. Many websites do not have high encryptions for secure online transactions or to protect online identity. Some websites illegally collect statistics on consumers without their permissions. Lack of privacy discourages people to use internet for conducting commercial transactions. अर्थात मेनी वेबसाइट्स जो होती हैं, यानी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, हमारी आइडेंटिटीज़ को, हमारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके और सिक्योर करके नहीं रख पाती हैं, जिसके कारण कुछ इलीगल वेबसाइट्स जो होती हैं वो कंज्यूमर्स की इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और उनकी विदाउट परमिशन उनकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इलीगल वर्क कंप्लीट कर लेते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ रहती है या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनकी रहती है, उनसे उनका फ़ंड भी कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास का फ़ंड, उनके पास से जो उनकी सेविंग होती है वो किसी फ्रॉड पर्सन के पास में चली जाती है. और इन वेबसाइट्स के कारण ही, और जो लैक ऑफ प्राइवेसी है इसके कारण ही लोगों के अंदर डिस्करेज हो जाता है. उनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि इंटरनेट को यूज़ करने की वजह से जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हैं उनको यूज़ करने की वजह से हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो रही है और हम फ्रॉड केसेस में इंटरप्ट होते जा रहे हैं. इस तरह से लैक ऑफ प्राइवेसी भी एक डिसएडवांटेज के रूप में वर्क कर रहा है. नाउ नेक्स्ट, दैट इज टैक्स इशू. सेल्स टैक्स इज अनदर बिगेस्ट इशू व्हेन द बायर एंड द सेलर्स आर situated in different location. Computations of sales tax process problems when the buyer and the sellers are in different state. Another factor is that physical store will lose business if web purchases are free from tax. अर्थात सेल्स टैक्स जो है वो एक अलग इशू क्रिएट करता है, क्योंकि बायर और जो सेलर होते हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर सिचुएटेड होते हैं. यानी
अलग अलग लोकेशंस पर रहते होते हैं, और जब बायर और सेलर्स अलग अलग स्टेट में होते हैं तब टैक्स को काउंट करना और टैक्स का कैलकुलेशन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसीलिए टैक्स इशू एक बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस करवाता है कंज्यूमर्स को भी और शॉपकीपर्स को भी। इसका अलग एक फैक्टर आता है दैट इज़ फिज़िकल स्टोर। तो वो फिज़िकल स्टोर्स जो बिज़नेस होते हैं उन लोकेशंस पर या उन एरिया में जहाँ कंज्यूमर्स अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस से परचेसिंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के जो फिज़िकल स्टोर्स हैं उनको लॉस होगा। और अगर हम वेब परचेसिंग को फ्री कर देंगे टैक्स से तो उसमें भी जो वहाँ के स्टोर्स हैं उनको भी लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह से टैक्स भी एक इशू क्रिएट करता है और एक डिसएडवांटेज के रूप में वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ फियर। पीपल फियर टू ऑपरेट इन अ paperless and faceless electronic world. Some of the business organizations do not have physical existence. People do not know with whom they are conducting commercial transactions. These aspects make people to opposite or operate physical store for purchasing. अर्थात पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो पेपरलेस और फेसलेस वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं या पेपरलेस वर्क करने में, फेसलेस वर्क करने में डरते हैं। उनका मानना होता है कि हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं कि हम किससे क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो फ्रॉड भी हो। इसीलिए वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में बिलीव कम ही करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, वो डायरेक्टली ऑनलाइन ही वर्क करते रहते हैं, जिसके कारण लोग अगर पता भी करना चाहें पहले तो उनके बारे में पता नहीं लगा पाते हैं और वहाँ से परचेसिंग करने की बजाय या ऑनलाइन बिजनेस से परचेसिंग करने की बजाय वो फिज़िकल स्टोर से थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा भी देकर परचेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ प्रोडक्ट suitability. People have to rely on electronic image to purchase product. Sometimes when the product are delivered, the product may not match the with electronic image. Finally, it may not suit the needs of the buyer. The lack of touch and feel prevent people from online shopping. अर्थात कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज परचेस के लिए दिखाई जाती है वो सेम जैसी डिलीवर होती है उस टाइम पे वैसी नहीं होती है, जो फाइनली कस्टमर को सूट नहीं कर पाती या वो उस प्रोडक्ट को रखना नहीं चाहते हैं। इस तरह से लोग टच और फील में ज़्यादा बिलीव करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से प्रोडक्ट सूटेबिलिटी जो है वो भी एक डिसएडवांटेज के रूप में वर्क करती है। सो यहाँ पर आपका लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू।